ज़्यादा निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक एकड़ की क्या कंडीशन थी यहाँ पे तेरा 700 रुपये एक एकड़ का, 2 एकड़ का 700 मान लो, 2 एकड़ का 1400 हो गया। मैं कहता हूँ 1400 नहीं मानता, मैं मानता हूँ थोड़ा 1000 रुपया, 1000 तो मान लोगे भाई, उसमें तो परेशानी ना है, ठीक है। 1000 रुपया आपने एक दिन में कमाया, 90 दिन आपने काम किया, 90,000 कमा लिया। 90,000 कम होता है, कम होता है तब 90,000 रुपया अगर तुम इस ट्रैक्टर को लेके ज़्यादा काम करने के बाद तो कम हो गया है, फायदा ही है ना, ठीक है। और हम बात करेंगे 5 साल की। अन्य ट्रैक्टरों में जो ऑयल सर्विस है कितनी होती है 5 साल में, 5000 घंटे तक, एक सर्विस 50 घंटे पे, बाकी 250 या 300 रुपये, मतलब 5 साल में 21 सर्विस होगी उनकी। हमारी गाड़ी की होगी 11 सर्विस, कितनी होगी 11 आती होगी उससे। अब 11 और 21 में अंतर कितना होगा 10 सर्विस का। एक सर्विस की कीमत क्या होती है लगभग ये 4,000 4,500, ठीक है। अगर मैं 4,000 भी लेके चलूँ, ये चीज़ हमने कस्टमर से जब बात करनी है तो उससे पूछना है ताकि उसका भी ध्यान बना रहे। भैया एक सर्विस 4,000 की होती है, अगर तुम्हारी 10 सर्विस कितनी होगी 40,000 की, 40,000 की सर्विस हो गई, ठीक है। और जो हमने 90,000 रुपया 1 साल का गुना भाग किया है, उसको 5 साल में करके कितना हो गया 9.45, 4.5 लाख हो गया आपका। 4.5 लाख प्लस 40,000 कितना हो गया 490 हो गया। अगर अलग से आपको समझ आ रही है, तकनीक से आप कमा पा रहे हो तो गलत क्या है इसमें। उसके बाद अन्य ट्रैक्टर में गियर ऑयल जो होता है कितने टाइम बाद बदलते हैं 1000 घंटे बाद। हम बोलते हैं कि हमारा ट्रैक्टर 5 साल तक चलाओगे तो 3 बार गियर ऑयल बदलना है। कितनी बार 3 बार बदलना है। 3 बार का मतलब एक बार कितने का लगता होगा गियर ऑयल, लगभग 15 से 20 हज़ार का लगता है गियर ऑयल कम से कम, लग जाता है। अब अगर 15,000 रुपये मार लें, 2 बार हमने एक्स्ट्रा चेंज किया दूसरे ट्रैक्टर में, कितना हो गया 30,000 हो गया खर्चा। 590 490 और 30 कितना हो गया 520 हो गया। 5 के साथ ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। 5 साल की पूर्ण वारंटी है भाई साहब, 5 साल ट्रैक्टर पास नहीं, FIP वगैरह पे नहीं है, वो स्टैंडर्ड जो रहती है वही रहेगी जो कंपनी खुद बनाती है, उसमें 5 साल की वारंटी है। कौन सी कंपनी देती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ट्रॉली, ट्रॉली भी चलती है खेत में, रोड पे खेत का सामान लेके जाती है, जहाँ ढुलाई का काम करती है, वो साल में कितने दिन चलती है लगभग तकरीबन वाले हमारे एरिया में भट्ठा काम ज़्यादा तकरीबन लगातार छोड़ दिया। मैं किसान हूँ, मैं किसान के पास आता है, मैं 3 महीने खेत में चलाऊँगा, बाकी 3 महीने सड़क पे भी तो चलाऊँगा। 1.5 महीने का 1.5 महीना मान लेते हैं, कितने दिन हो गए 50 दिन मान लेते हैं, ठीक है। 50 से 40 मान लेते हैं, छोड़ो तो 50 40 मानते हैं, 45 होता है 40 मानते हैं, क्योंकि जो कस्टमर बोल रहा है ना हमने उसकी बात काटनी नहीं है, उसकी बात के अंदर ही उससे बात करनी है। भैया तेरे को ये लगता है ना, ये ऐसा लगता है इसमें ये बच सकता है तेरे को, तो उसको अच्छा लगेगा। अगर उससे बहस करेंगे ना तो बोलता है भैया मेरा तो 2,000 लग गया सर्विस पे, ठीक है भैया 2,000 लगता है, 2,000 के हिसाब से तेरा 20,000 बच गया, कम हो गया क्या। अब जो 2,000 लगा रहा हो तो 20,000 की लोड रहेगा कि भैया 20,000 बहुत हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉली की। हमने बात किया 45 दिन 1.5 महीना, हमने बोला 40 दिन मान लेते हैं, खुश हो गए आप यार भैया 40 दिन मान गया, ठीक कम मानना है। अब एक चक्कर जो दूसरा ट्रैक्टर लगाता है लगभग 35 किलोमीटर की स्पीड में, मान लो 15 किलोमीटर में 5 चक्कर मारता है, ठीक है। हमारी गाड़ी में क्षमता है वो 7 चक्कर मार सकती है, 7 के बजे तो 6 मार लो। एक चक्कर में कितना प्रॉफिट होता है कमाई, एक चक्कर की 1500 रुपये 2,000 तो होगी, 15 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1500 2,000 रुपया होगी, मैं कहता वो भी क्रॉस हो गया, 1,000 रुपया मान लो, दिन में 1,000 रुपया ज़्यादा कमाया, ठीक है भाई। 1,000 रुपये के हिसाब से एक साल में उसने कितना कमाया 40,000 रुपये ज़्यादा कमा लिया, ठीक है। 5 साल में कितना कमा लिया 2 लाख रुपये कमा लिया, मतलब 5.5 6 लाख वो कमाया था, 2 लाख ये कमा लिया, 7 लाख कमा लिया उसने, 5.5 6 और 2 8 लाख कमा लिया। फ़ायदा है नुकसान है भाई, लेकिन ये फ़ायदा कब है जब हम कस्टमर को समझा पाएंगे, समझ रहे हो। और जब आप ये कस्टमर को समझा पाओगे ना तो कस्टमर आपका मुकाबला जो है दूसरे ट्रैक्टरों से तो करेगा, लेकिन जब आप उसको बोलोगे भैया जो तेरे को इतने फीचर मैंने बताए हैं इसका तू अन्य ट्रैक्टर से कितना पैसा ज़्यादा देना चाहेगा, समझ वाली बात है।
फीचर के पैसे होते हैं। कार लोगे पावर विंडो तो 20 रुपये बढ़ जाएगा, सिर्फ बटन के तो पैसे हैं, तो फीचर के तो पैसे भाई साहब लगेंगे। फीचर के पैसे हैं, टेक्नोलॉजी के पैसे हैं और क्वालिटी के पैसे हैं। बताइए आपको कैसा करें। अब आपको लेने में कोई परेशानी और आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, लेकिन फिर भी आज ही डेट में कस्टमर से पैसा निकालना आसान नहीं है। सच कह रहा है, झूठ कह रहा भैया, बताना मुश्किल हो, ठीक है। पैसा निकालना आसान नहीं है, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप जो ट्रैक्टर बेच रहे हो बहुत अच्छा बेचा आपने, जो भी किया है बहुत अच्छा है। मेरे को एक आप थोड़ा टाइम दे देना आपकी, आइए साहब आप आइए। तो पता क्या, देखो मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा पता रहे कि आप किस लेवल तक जाते हो, ताकि मैं थोड़ा उसके आगे जाऊँ, ठीक है ना। कस्टमर से पैसा दिलवाना आसान नहीं है। कस्टमर से क्या, हम भी किसी चीज़ के कस्टमर हैं, हमने भी कोई चीज़ लेनी हो, हम भी तो सारे फीचर समझते हैं ना। तो भैया काय के पैसे को ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में एक ही रेट में मिलता है, 28 कंपनियाँ चल रही हैं एक ही रेट में। मैं पैसा तब मना आपको जब कुछ दिखेगा, जितना आपने बताया मैं इतने में तो पैसा भैया आपको ज़्यादा दे नहीं सकता। आप डीलर साहब कहते हैं बहुत महंगा है, मैं तो ज़्यादा पैसा नहीं दूँगा आपको, ठीक है। अब आपके कस्टमर है, ठीक है, आप सॉलिड के बहुत एक्सपीरियंस सेल्समैन, आप मेरे घर में आए, ट्रैक्टर लेके आए हो साहब, ठीक है। कोई को बताइए क्या भैया आपके सॉलिड में क्यों मोबाइल बताओ ना यार, बताइए बात सही है। मोटी मोटी बता दी है, मैंने देखा आवाज़ हमने बोल दिया भैया 3 लीटर नहीं दिए इसने, तो बेचेगा। आपने कितने किए भैया? देख लिया यार एक बात बताओ, बेचना है आपने को, आवाज़ नहीं निकली कैसे बेचोगे? इसकी आवाज़ निकलती थी, मैंने बेच रखे हैं, बता अपने दोनों। रुक जा यार, देखो मैंने इसकी आवाज़ सुनी, मैंने बोले 80 लीटर बेचे, और भाई ने 3 लीटर बेचे, 3 या 4 बेचे, आपने कितने बेचे? 2 बेचे। आप पुराने हो, आपकी बहुत पुरानी रिश्तेदारी में बेचे हो आपने, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा ना, आप खुद बताना, कस्टमर को बता दोगे तो क्या वो आपकी गाड़ी नहीं लेगा। आपने सुनना है, पहले एक बार भाई को बता, इसकी दूसरा पता है वो सब भी करते हैं, ठीक है। उनके लिए के समझ में बैटरी इसकी है साथ में है, ठीक है, ताकि बात पूरी करके पास हो जाए। अपने रास्ता पर चल रहा है या सवारी अपना नहीं है, हाँ ठीक है जी। सही है, बताओ ठीक है। तो जरूर देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया, बता दिया आपने पूरा। अब मुझे बताओ, इतना बताने का समझो बात, इतना आपने मुझे बताया, इतना बताने का मैं आपको पहले नई कंपनी का ट्रैक्टर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट में बहुत सारे ट्रैक्टर अवेलेबल है, आपका ट्रैक्टर महंगा भी बताते हैं आप, तो मैं क्यों लूँगा? महंगा बेचना है मेरे को, कुछ महंगा दिखाना पड़ेगा ना कि भैया इसमें भी महंगा सोना लगा हुआ है, सोने के पिस्टन है इसमें, तब तो लूँगा। कहाँ बताया, बताओ ना क्या बताया। अब समझो जो चीज़ बता रहे हैं ना आपको, आप एक बार सीख जाओगे ना, जो आपने 3 ट्रैक्टर बेच दिए ना कम बोल के, जितना मैं आपको बता दूँगा ना, लोग क्या बोलना, आप बोल रहे बोलो ना। चलो बैठो, वही बताने आए हम, वही बताने आए। चलो भाइयों धन्यवाद। आप मिस्टर साहब, आप सबसे लास्ट में मेरे को बताना कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ मैं जो बताने आया हूँ, मुझे सच्चाई, ठीक है, और तकनीक के बारे में बताऊँगा आपको मैं, समझ गए। चलो हाँ, बाकी भी दिखाएंगे आपको। सुनो अभी सुनो बड़े भाई, देखो अभी कैसे अपने को कस्टमर से बात करनी है वो देखिए आप। प्लीज़ साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा, आपको भी थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए पहली चीज़ आप ये समझ लो कि जिससे हम कमा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन जिससे हम कमा रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमको वही बेचना है, वही धंधा है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा सॉलिड सेक्टर है। जब भी हमने कस्टमर से बात करनी है, अगर हमारा ट्रैक्टर साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक्टर अगर साथ में है तो हम क्या क्या उसको बता सकते हैं। ट्रैक्टर चाहे शोरूम पे खड़ा है, कस्टमर शोरूम पे आ गया, चाहे हम ट्रैक्टर शोरूम से कस्टमर के घर ले गए, दोनों कंडीशन में हम कस्टमर को क्या बताएंगे। सर देखिए, पहले तो आवाज़ में दम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आवाज़ नहीं निकल पा रही, जैसे बाइक की आवाज़ बढ़िया थी तो मस्त। अब देखिए सबसे पहले सर देखिए, फ्रंट वेट 80 किलो का वेट है, ये हमारी कंपनी जो सॉलिड कंपनी है आपको कंपनी से लगा के देती है। अन्य कंपनियों में डीलर अपनी जेब से या मार्केट से लोकल लेके देता है, जैसे कंपनी का वेट है कंपनी का ही बना हुआ है,
आप बना हो रहा है लोकल भाषा इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आगे जाएंगे सॉलिस। सॉलिस का मतलब है उगता हुआ सूरज। सॉलिस का मतलब गूगल करो तो उसका मतलब आता है उगता हुआ सूरज। ये स्पेनिश लैंग्वेज है, इसके नाम पे इसका नाम रखा है सॉलिस, मतलब उगता हुआ सूरज। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये देखिए आप प्रोजेक्टर लैंप लगी है 4 इसके ऊपर, 2 हाई बीम के लिए, 2 लो बीम के लिए। ठीक है, इसकी लाइट इतनी अच्छी है कि 2 किलोमीटर तक आपको आराम से दिखाई देता है जहाँ पे आपको काम करना है, दूर की लाइट। और पास में आपको पास में आराम से दिखाती है। आप दिन के समय पूरे उजाले के अंदर भी इसके साथ आग नहीं मिला सकते हो। क्यों नहीं मिला सकते? लाइट बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अच्छा लगा आपको? ठीक है, अब इसकी लाइट की टेक्नोलॉजी ऐसी है, जैसे हमने चालू किया सभी गर्म होती है, गर्म होगी, जैसे वापस बंद करेंगे हाँ बहुत ठंडी हो जाएगी। हम आपको करके दिखाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी होने के कारण ये कभी खराब नहीं होगी। इसके ऊपर कंपनी 2 साल की वारंटी देती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 1 साल चल गई तो जल्दी खराब होती नहीं है। ठीक है, ये हो गया बल्ब हमारा। उसके बाद हमारी प्रोजेक्टर लैंप है, सॉरी ये DLR लाइट है हमारी दोनों साइड में। जैसे बड़ी गाड़ी आती है ना आपके शहर में, आपने देखा हो BMW घूमती है, मर्सिडीज घूमती है, उस पर भी ऐसे लाइट लगी होती है आजकल। ये हमारी कंपनी स्टैंडर्ड लाइट देती है, क्योंकि ये हमारा ट्रैक्टर विदेशों में जाता है और वही सेम ट्रैक्टर हम आपके यहाँ पे देना शुरू किए हैं। ठीक है भाई, उसके बाद इसके अंदर ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसके अंदर 6 साइड से कूलिंग होती है। कितनी साइड से? 6 साइड से। उसको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाना है। बताता हूँ 6 साइड कौन सी हैं। सबसे पहले 1, ये 2, ये 3, इधर 2 पार्टीशन है, इसको 2 बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऊपर 6। वो पीछे वाले को हम नहीं गिनती करते, हवा निकालने के लिए है। 6 साइड पुलिंग हम बोलते हैं और 6 साइड हमने आपको गिना दी है, आप ही आगे गिनिए। समझ में आ गया? अब मुझे आप ये बताइए, कस्टमर की बाइक भी लेनी है तो सर आप मुझे ये बताइए कौन सा ट्रैक्टर है जिसके अंदर 6 साइड से हवा इंजन हो जाती है? कोई है? आप इतने साल से ट्रैक्टर चला रहे हो दादा काका, कौन सा ट्रैक्टर देखा आपने जिसमें 6 साइड से हवा जाती है? कोई है? नहीं है। ये आपका फीचर हो गया। कुछ झूठ तो नहीं बोला मैंने। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे, आप पेपर लेकर के ये 6 जगह पे लगा के देखना, आपका पेपर अंदर खींचेगा। समझिए बात को? ये हो गया आपका 6 साइड कूलिंग। 6 साइड कूलिंग हो गया आपका। सबसे पहला स्टेप क्या था? फ्रंट रेस, सॉलिस ब्रांड, लाइटें, DLR लाइट और 6 साइड कूलिंग सिस्टम। इतना समझ में आ गया? अब एक चीज़ बताओ सिंपल, अगर हम कस्टमर को इतना भी बताते हैं एक बार, तो क्या उसके लिए कुछ नया नहीं है? नया है ना? कोई कंपनी 6 साइड कूलिंग नहीं दे रही, कोई कंपनी लाइटें नहीं दे रही, नहीं दे रही ना। तो कस्टमर को आप समझाओगे तो उसको अच्छा लगेगा कि भैया मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, चाहे नई चीज़ दूंगा, नई चीज़ का कोई फ़ायदा तभी तो मैं लूँगा, वरना मैं क्यों लूँगा भैया? मैं 8 लाख 10 लाख रुपया दूंगा, इसके लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या करना है? बोर्ड को बोलना है कस्टमर के सामने। जैसे बोर्ड को देखिए साहब, हमने कोई पुराने ट्रैक्टर का ऐसा थोड़ी साइड से पट्टा उठाया या कुछ उठाया, एक बटन दबाया, ऊपर छोड़ा, अपने ऊपर खींच गया ना? कैसा लगा? कितना जबरदस्त है चीज़। 2 शोकर लगे हुए इसमें बोर्ड को मैनेज करने के लिए। लोहे का बोनेट है, आप बात करें तो लोहे का बोनेट है। ठीक है, सॉलिड बोनेट है। उसके बाद आगे चलेंगे। आपने अन्य ट्रैक्टर देखे होंगे, जॉन डीयर, कोटा, न्यू हॉलैंड, उनमें बैटरी जो होती है लगभग यहाँ पर होती है। होती है नहीं होती? होती है ना? कस्टमर बोले होती है। उसमें क्या होता है? आधा हिस्सा तो बैटरी ने कवर कर लिया और आधा हिस्सा आपका किसने कवर कर लिया? एयर क्लीनर ने। अब इंजन को हवा कहाँ से जाएगी? जो हमने आपको बताया था ना कि 500 घंटे की हम ऑयल सर्विस देते हैं, उसका कारण एक ये भी है, ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जो अंदर की चीज़ें हैं हम आपको वो तो नहीं दिखा सकते कि 500 घंटे क्यों चल रहा है भाई, वो तो इंजन खोल के नहीं दिखा सकते ना आपको, लेकिन हवा सबसे जरूरी है इंजन को ठंडा रखने के लिए, रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए। ये एक वो पार्ट है जो हम आपको 500 घंटे की सर्विस में आपको हिस्सेदारी करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया एयर क्लीनर। एयर क्लीनर और भी कंपनियां देती हैं ड्राई, लेकिन हमारी के अंदर स्पेशल है। आप कोई सा भी और एयर क्लीनर देखना, उसमें प्री क्लीनर नहीं रहता है। जॉन डीयर, कोटा, न्यू हॉलैंड में ये प्री क्लीनर नहीं रहता है। उसमें सीधा ये फिल्टर रहता है, फार्म ट्रैक में नहीं रहता, पावर ट्रैक में नहीं रहता है। उसमें क्या होता है? सीधा ये फिल्टर होता है खाली। अब होता क्या है? ये फिल्टर ना होने के कारण सीधा कचरा अंदर जाता है और जो जल्दी चोक होता है। अब इसमें हमने ये वाला दिया है फिल्टर, जो पुराने फिल्टर में आता था ना, कचरा घूम के नीचे गिर जाता था, इकट्ठा हो जाता था, ये वही चीज़ है। इसमें कचरा घूम के नीचे गिर जाएगा, मतलब मोटा कचरा जो आपका है घूम के नीचे गिर जाएगा और जो बारीक कचरा है वही अंदर जाएगा।
मतलब अन्य ट्रैक्टर का फिल्टर अगर मान लो 500 घंटे चलता है, ठीक है, जो 500 घंटे में होता है, तो हमारा जो है लगभग 1.5 गुना या 2 गुना टाइम में होगा। क्यों? क्योंकि मोटा माल तो अंदर गया ही नहीं, सिर्फ बरीक माल अंदर गया है, ठीक है। और एक होता है ऑयल बाथ एयर क्लीनर, वो कस्टमर पहले चलाता था, अभी वो बंद हो गया, या कम लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑयल डालना पड़ता है लगभग 300-400 ग्राम, 400-500 ग्राम लगभग, ठीक है। होता क्या है, उसके अंदर अगर ऑयल गाढ़ा हो गया तो कस्टमर को नहीं पता चलता, कोई इंडिकेशन नहीं आता है कि भैया तेरे इंजन को कौन सी हवा जा रही है, अच्छी जा रही है, खराब जा रही है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि इंजन की लाइफ कम होती है। क्यों? क्योंकि जब ऑयल गाढ़ा हो गया उसने फिल्टर करना तो बंद कर दिया। क्यों? मिस्त्री साहब बंद कर देता ना, जब ऑयल गाढ़ा हो गया, ऑयल नहीं बदला। अब क्या होता है, कचरे वाला पानी अंदर जा रहा है, हवा तो खराब करेगा। हमारे इसके अंदर क्या है, जैसे ये चोक होगा, यहाँ पे बजर दिया हुआ है, अपने मीटर पे लाइट भी आ जाएगी, बजर भी चल जाएगा। आपको उसी समय इसको खोलना है और ये हवा वाला जो वायु होता है उससे साफ करवा देना है। साथ में ये बोल देना कि भैया सलेंसर के आगे करके मत करना है, इसको खराब हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये भी फीचर अच्छा लगा, अन्य ट्रैक्टरों के अंदर अगर दूसरा आ रहा है, ड्राई वाला भी आ रहा है, तो उसमें ये फीचर नहीं है। इसका एक फायदा है, काम है इसका भी, जब अपना रोड अदा करेगा तो इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद रेडिएटर क्या कहते हैं, मैसेज के लिए आप पूरी का सीजन चला रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सबसे पहले तो हमारा मोटा कैसा यहाँ हो जाएगा, उससे बरीक जो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, और जो उससे बरीक वाला होगा वो रेडिएटर से लगभग पार हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बार बार रेडिएटर साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको साफ करो बाहर से और इसको साफ करो, ज़्यादातर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, वही बताना जो इसके अंदर है, बताया नहीं कि आपको का नहीं मौका मिल पाया, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, आ जाइए, सब लोग आ रही है। अन्य जितने भी ट्रैक्टर आते हैं मार्केट, ठीक है, उनके अंदर हाइड्रोलिक पंप एक होता है, मोस्टली बड़े वाला होता है, टेंडर पंप उसको बोलते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर 2 पंप दे रखे हैं। मुझे आप मुझसे ये बताओ, पंप खराब कौन सा होता है? लिफ्ट वाला खराब होता है, दूसरा तो खराब नहीं होता जल्दी, ठीक है। अब अगर लिफ्ट वाला पंप भी खराब होगा, मेरे पास बड़ा पंप है, तो क्या करोगे? पूरा चेंज होगा। हाँ, लगभग कितने का होता है वो पंप? आइडिया थोड़ा सा मेरे पास लगा है 13-14 हज़ार का, ठीक है, लगभग 13-14 हज़ार का होता है। और अगर ये हमारा 4,000 या 5,000 में हो जाए तो कस्टमर को फायदा नुकसान है? फायदा है, ठीक है। इसका मतलब ये कस्टमर के लिए इकोनॉमिकल है, कस्टमर को जेब सेव करता है, ये घिसेगा, सभी कंपनी को घिसेगा टायर मारने के, लेकिन ये है कि इसको रिपेयर करने का खर्चा आपका आधा रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने स्टीयरिंग का ऑयल पूरा अलग से दिया हुआ है, टैंक आप दिखा सकते हैं जब से जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके लिए हमने यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेनर लगा रखा है, आपने देखा होगा। इसका क्या काम है, ये चुंबक है इसके अंदर, क्या चुंबक, जैसे गेयर चलते हैं नए वाले गेयर पहली बार, तो क्या बुरादा बनता है। अब बुरादा जो है सिर्फ फिल्टर में जाएगा तो फिल्टर ज़्यादा चौक होगा, इसके लिए हमने वो भी दे दिया कि आपका फिल्टर चौक ना हो, वो इकट्ठा कर ले, उसको भी साफ कर दिया सर्विस के टाइम, ठीक है। ये भी कस्टमर के लिए अच्छा हो गया, जानकार चीज़ होगी ना प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कस्टमर को मॉडल तो बता ही दिया हमने, भैया हम 100 आपको दिखाने के लिए लाए हैं, जहाँ आपको 100 स्पेक्ट्रम बंदा दिखा रहे हैं, और यही फीचर लगभग हमारे सारे ट्रैक्टरों के अंदर है, ये सारे सेम फीचर हमारे सभी ट्रैक्टरों के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम उनको बोले देखो हमारा ट्रैक्टर का सब कुछ ट्रैक्टर लिखा हुआ है, देखिए बोलना है, याद भी नहीं रखिएगा। देखिए भैया ई सीरीज़ का इंजन है हमारा, ई सीरीज़ का मतलब है एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा माइलेज, ठीक है। अब एक्स्ट्रा माइलेज कैसे होगा, एक्स्ट्रा पावर कैसे होगा, एक्स्ट्रा टॉर्क कैसे होगा? टॉर्क है सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में, आप कहीं पे चेक कर लो, 255 न्यूटन मीटर है 255 बंदा का ट्रैक्टर का, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं इफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट हम बताते हैं वो भी कैसे है। आप एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तेल ज़्यादा कब खाता है? जब वो दबता है। कोई भी ट्रैक्टर जब दब के चलता है ना, कि कोई भी मोटरसाइकिल आपका दब के चलता है तो वो तेल ज़्यादा ज़्यादा खाता है। तो वही हम बोल रहे हैं, तेल हमारा ट्रैक्टर कम खाएगा। इसका भी कारण है, हमारे ट्रैक्टर की जो इंजन की सीसी है, क्यूबिक कैपेसिटी है, जो इंजन का प्रोस्ट्रोक बड़ा होता है, हर एक कंपनी के ट्रैक्टर से 200 से 350 सीसी बड़ा है। अब इंजन बड़ा है, दबेगा नहीं तो डीजल ज़्यादा नहीं खाएगा। मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब, आप जो भी ट्रैक्टर चला रहे हो उससे 20 से 25% डीजल कम खाएगा। सेम ट्रैक्टर होना चाहिए,
सेम HP का ट्रैक्टर होना चाहिए, सेम इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सेम टाइप का फील्ड होना चाहिए। आपका ट्रैक्टर 20 से 25% डीजल आपको गारंटी के साथ बचा के देगा, नहीं तो हम बैठे। ठीक है जी, समझ में आया? यहाँ पे हो गया इंजन कंप्लीट हो गया, टॉर्क हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखा किसी गाड़ी का। ये रेस आपने ऐसे देखी, पैदल देखो कार से भी बस आओ आगे हो, आगे आओ। ठीक है, नहीं देखी ना? ये ट्रैक्टर जो है ना कार से भी अच्छी राइडिंग करता है, कार से भी अच्छा चलाने में मज़ा आता है। थकावट इसके ऊपर होती थी, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका रेस का हो गया, देखिए कितने आराम से चल रही है, बिल्कुल जीप की तरह, आदमी थकेगा नहीं। ये ब्रेक हमारी, ठीक है, इसके अंदर हमने 15 गियर दिए भाई साहब। कितने गियर? 15 गियर। अन्य ट्रैक्टर में कितने गियर आते हैं बताना? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं। उनके 10 के बदले में हमारी गाड़ी में 15 गियर है। अगर हम जॉन डियर को वोटर न्यू की बात करते हैं तो हमारी गाड़ी में 15 है, उनमें 12 गियर है। मतलब हमारी गाड़ी में आपको गियर भी हम 11 दे रहे हैं। 11 गियर का मतलब हर एक काम को करने के लिए ज़्यादा गियर की ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है भाई, समझ आ रहा है? उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आगे। ये गियर लीवर आपको बता दिया मैंने। ये आपकी सीट देखिए, यहाँ पे फुली एडजस्टेबल सीट है, बहुत कम्फर्टेबल। जी हमारे हाइड्रोलिक ऊपर से बताएंगे। ये हमारी लाइट, कस्टमर सारे से हाथ पाना है, सॉलिड लाइट है, पारियों की ट्रैफिक लाइट पे हाथ में आ जाएगी। ठीक है, सॉलिड है भाई साहब, सॉलिड। ठीक है, इसमें भी हमारा सिग्नेचर दिया हुआ हमने। जब लाइट जलेगी तो आप इसको भी देखते हो, इस पर भी लाइट है। ठीक है, ये लाइट भी बहुत प्यारी है, ये लाइट भी बहुत प्यारी है और सॉलिड है। तो सर आगे चलेंगे, जो भी टायर साइज सामने दिख रहा है, 16 है 14 है, आप बोल सकते हो, उसको बताया है, बताया। ठीक है, कद्दू करते हो, धान की खेती करते हो, तो आपका इधर से भी आप देखिए, आपको बहुत सारी स्पेस दी हुई है। फार्म ट्रैक में, पावर ट्रैक में या अन्य ट्रैक्टर में वो कम आती है। उससे क्या होता है, जब हम खेत में चल रहे हैं मट्टी के अंदर, मट्टी इकट्ठी होगी, मट्टी यहाँ पे जब जमा होगी तो क्या होगा, लोड आएगा, टूटने की समस्याएं आएंगी। तो वो सब चीज़ें जो है आपकी इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत जगह चाहिए इसके अंदर। ठीक है, पीछे मेरे प्लेट दे रखी है, देखिए आप, उसी कंपनी में आती है प्लेट, साथ में लाइट भी दे रखी है। कोई कंपनी की आती है प्लेट? नहीं आती ना, ये हमें बताना है आपको। उसके बाद आगे चलेंगे, पीछे भी लाइट हमारी वैसी सॉलिड है, ये वर्क लैंप है और ये फेंडर व्हील हम स्टैंडर्ड देते हैं। ठीक है, हमारे स्मॉल HP के मॉडल में ये सीट स्टैंडर्ड नहीं आती है, लेकिन आपको चाहिए तो पैसे देके मिल जाएगी। हाँ, एक्स्ट्रा में आ जाएगी, आपको चाहिए तो मिल जाएगी। उसको लगाने के लिए आपको कोई सुराग नहीं करना पड़ेगा, पूरी अटैचमेंट दी हुई है। ये आपका ऐसा ट्रैक्टर है जो आपको कोई भी काम करने के लिए, कोई जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीट लिए आपने फिट कर दी, फिट हो जाएगी। उसके बाद आगे चलेंगे हम, फेंडर ये वाली किसी कंपनी में आती है, किसी में कंपनी से कहीं नहीं आती। ठीक है, कंपनी फिटेड है भाई साहब, एक ही चीज़ पे कंपनी की लगी, लोकल में गुट्टी लगा के देते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे हम, स्टे बार। ये स्मॉल HP में, अन्य ट्रैक्टर में चेन आती है, आज भी मैसी में, महिंद्रा में, अन्य ट्रैक्टरों में चेन आती है। आपको हम स्टे बार दे रहे हैं, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैक बोलते हो आप, ठीक है, ठीक है, जैक आ रहा है, जैक शुक्र, हाँ जैक शोकर बोल सकते हैं, वैसे स्टे बार बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम चलेंगे, ये देखिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सी कंपनी जो इतना सुंदर, इतना प्यारा डिस्ट्रीब्यूटर देती है? ठीक है, बुच्चर कंपनी का है, मेड इन जर्मन है। ये इंडिया का बना हुआ नहीं है, जर्मन का बना हुआ है। ये टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। ट्रॉली उठाने के लिए आप इसको घुमा के ट्रॉली के लिए कर सकते हो, MB प्लाव चलाना या लेजर ले जाते हो, उसको घुमा के हम दोनों को चालू कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए लीवर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टो ड्राबार, ये हमारी कंपनी इकलौती कंपनी जो कंपनी से बन के आती है। अन्य कंपनियों में डीलर बाहर से लेके आपको देता है। हमारी कंपनी का जो सामान है, जो आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, सारा कुछ कंपनी बना कर देती है। ठीक है, कितना समझ में आया? आगे चलेंगे हम, सेंसिंग के लिए हमारे इसमें 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। मीडियम सॉइल के लिए, मीडियम सॉइल के लिए, शॉर्ट सॉइल के लिए, हार्ड सॉइल के लिए। ठीक है भैया, सबको नींद तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा? करड़ी में तला है, करड़ी माटी में तला। हाँ, करड़ी में चाले तो मीड में चले, मिडल वाले में चले, बीच वाले में। ठीक है, सॉफ्ट सॉइल आलू वाली है तो इसमें चले, नरम है तो हाँ ऊपर वाले में चले। और कोशिश करनी है अगर हम खेत से घर जा रहे हैं तो सबसे नीचे वाले में लगाना ज़्यादा सही रहेगा। उससे क्या लिफ्ट बची रहेगी, क्योंकि नीचे वाला जो होता है ना, डेड सेंसिंग होती है हमारी, इस पर सेंसिंग नहीं होती। अगर झटका फटका आएगा तो कुछ खराब नहीं हो सकता। इसलिए कस्टमर को समझाना है कि भैया हमारे में ये ऑप्शन भी है,
ताकि आपकी लिफ्ट सालों साल तक चले। ठीक है, आगे चलेंगे हम ड्रा बार बता के। हाँ, ये देखिए एक्सल, एक्सल देखिए इसका, इसके ऊपर बीम लगे हुए हैं, देखो आप, हाँ ये 6 बीम लगे हुए हैं। एक बार हाथ लगा के देखिए कितना बड़ा है, कितनी मोटाई है इनकी। मतलब लोहा जहाँ आवश्यकता वहीं लगाया गया है, सिर्फ लोहा मड़ा नहीं गया इसके ऊपर, जहाँ लोहे की आवश्यकता वहीं लगाया गया। इतनी मजबूत इसकी एक्सल ट्यूबें हैं जो आज तक कभी फेल हुई ही नहीं है। ठीक है, बहुत सॉलिड है, बहुत ही जानदार ट्रैक्टर है। आगे चलेंगे हम, आइए आप, कस्टमर को ऑफर करना, आइए वैसे बैठिए, बैठिए कस्टमर का भाई आओ, इधर बैठिए ऊपर, चलो आप पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाया हुआ? मैंने तकरीबन महिंद्रा से, महिंद्रा पे भी बैठे हुए हैं चढ़ के चलाने के लिए, इस पर भी चढ़ के बैठे, इस पर बैठने से कुछ अलग सा लगा, कुछ अच्छा सा लगा आपको? पूरा आराम, पूरा वही आपको अन्य कोई भी ट्रैक्टर होगा उसके मुकाबले में इस पे चढ़ने से आराम रहेगा। कोई लीवर टच कर रहा है अपनी बॉडी को, देखना कोई परेशानी हो रही है आपको, एक बार टेक लगे बैठना पूरा पीछे होके। क्या लग रहा है कितनी देर चला सकते हो इसको ट्रैक्टर को आप? कितना भी चला सकते लग जाओ ट्रैक्टर में, बीच में गैप रह जाए उसमें हाँ, उसमें ऐसे लगता है जैसे हम हवा में ही खड़े हैं, तो आदमी की थकावट हो जाती है। इस पर आप बैठ रहे हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप गद्दी पे बैठे हो। ठीक है, उसके बाद आप सीट भी एडजस्टेबल है, हाइड्रोलिक लीवर देखिए आपके तरफ पास में दिया, आप देखो उठाओ लीवर उठाओ, आपको झूठा तो नहीं पड़ रहा ना, आराम से चल रहे हैं ना। स्टेरिंग देखिए कितना मस्त है, कैसे हाथ में आपके कंफर्टेबल है, ये हॉर्न भी आपके हाथ में दिया हुआ है। मीटर देखिए आप, सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है, इस मीटर के अंदर सारे फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि काफ़ी दिया साबित दिए फ्रेम है। अब देखिए मीटर देखिए आप, पूरा कार की तरह फंक्शन दिया हुआ है इसमें, ऑयल का दिया हुआ है, बैटरी का दिया हुआ है, फ्यूल का दिया हुआ है, 1 लीटर का दिया हुआ है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपको ये दोनों मीटर आपके बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है हमने, कितने बजे घड़ी आप सेट कर सकते हैं, कितने घंटे चली हुई है गाड़ी आपको वो भी दिख रही है, 1 लीटर की कंडीशन दिख रही है। ठीक है, मतलब आपको गाड़ी के ऊपर बैठ के ही गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सब आपको यहीं से दिख जाएगा। जी आपकी लाइटों के लिए स्विच दिया हुआ है, ये लाइट चल गई आपकी। ठीक है, डबल टैंक लॉक दिया हुआ टैंक को, एक आपका लॉक वाला है दूसरे वाला, ताकि आपका टैंक भी सेफ है। और क्रोम प्लेट शेड देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा है। और कलर देखिए इसका फरारी रेड कलर दिया हुआ है, फरारी रेड कलर दिया हुआ है। ये आपका देखिए अंदर भी दिया हुआ है और आपका ये भी दिया हुआ है, फरारी रेड कलर है इसका। ठीक है, आइए उसके लिए अलग से ताकि आप सही लगा। हम जो पहले बता रहे हैं, पहले बता के बोल रहे भैया 8.5 लाख की देते गए, 9 लाख की, और अभी हमने जो आपको बताया, मैं जितना बताया हूँ, अगर इससे क्या आप 50% भी कस्टमर को समझा पाओ तो कस्टमर को ट्रैक्टर भेजना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा ना, बस अपने को यही करना है। मैं समझा 50% 60% मैं आदमी को चला दूँ इसके में एक टेक्नोलॉजी इंजन है, इसका काम ये और 42-55 HP ट्रैक्टर है, 45 का डीजल पावर 55 में। बहुत बढ़िया, वो भी सब ठीक है, लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही है ना हमें परफॉर्मेंस लाइट आई कितनी दिन की है? लाइट आई हाँ, लाइट आई 2 साल 2 साल 5 की मैं 2 साल मैं सच्चाई में 2 साल, इलेक्ट्रिकल 2 साल ना, इलेक्ट्रिकल पूरे 2 साल, इंडिकेटर इलेक्ट्रिकल का बात है ना, वायरिंग के 2 साल, बिजली का कोई सामान बिजली को सामान। ठीक है, अभी लगा अच्छा कहाँ के